चीन तो चाहता ही था कि भारत अमेरिकी मीडिया में छाए पीएम मोदी ट्रंप को बना दिया विलेन। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन पर अमेरिकी मीडिया में काफी गहमागहमी देखी गई। पंजाब और हरियाणा में हालात बिगड़े। दिल्ली में बड़ा बाढ़ का खतरा, पहाड़ों पर बारिश से नदियों में उफान। उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है और कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऋषि कपूर ने 20 हसीनाओं को किया था फिल्मों में लॉन्च। एक एक्ट्रेस का अक्षय कुमार से खास कनेक्शन। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान को आज रोमांस के बादशाह के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख से पहले ये नाम ऋषि कपूर को मिला था। बहुत देर हो गई ट्रंप का भारत पर हमला। कहा इंडिया ने दिया था टैरिफ में कटौती का ऑफर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ को खत्म करने की पेशकश की है, लेकिन इसमें अब देर हो गई है। उन्हें सालों पहले ऐसा कर देना चाहिए था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा 20 किलोमीटर लंबा महाजाम। गुरुग्राम नोएडा में बारिश से हाहाकार। गुरुग्राम में लगातार 3 घंटे की बारिश से दिल्ली जयपुर हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मानेसर, रामपुर, नूरनपुर और नरसिंहपुर के जलमग्न होने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इफ्को चौक फ्लाईओवर पर सिरहोल बॉर्डर से मानेसर तक भयंकर जाम है। वजीराबाद इलाके में सबसे अधिक 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। चिनपिंग से हाथ मिलाना, पुतिन के गले लगना। स्को समिट में पीएम मोदी के हर एक्शन का था पावरफुल मैसेज। चीन के तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन स्को समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज अलग ही दिखा, जिसमें साफ संदेश छिपा था कि कौन भारत का करीबी दोस्त है और कौन नहीं। राहुल के हाइड्रोजन बम का बीजेपी ने दिया करारा जवाब। कहा उनकी बातें समझ से परे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार में अपनी बड़ी रैली खत्म करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर कड़ा हमला बोला है। मोदी पुतिन की कार में 45 मिनट की सीक्रेट टॉक। पीएम मोदी के लिए रूसी राष्ट्रपति ने काफी देर किया इंतजार। चीन में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात चर्चा में रही। स्को सम्मेलन के बाद दोनों में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता से पहले पीएम मोदी और पुतिन ने 45 मिनट तक कार में बातचीत की। स्को सम्मेलन के बाद पुतिन ने मोदी का इंतजार किया और वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी दोनों कार में बैठकर बातचीत करते रहे। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले। पहाड़ों और यमुना नदी के कैचमेंट एरिया में भारी बरसात के कारण यमुना नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। शहबाज के सामने मोदी ने सुनाई खरी खरी। स्को नेताओं का भी मिला समर्थन। स्को की सालाना शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरापन स्वीकार्य नहीं है। इस मंच पर पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ भी मौजूद थे और चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग भी। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान की भूमिका जग जाहिर है, जबकि चीन भी वैश्विक मंचों पर कई बार इस मुद्दे पर अपने मित्र देश पाकिस्तान को कवर देता रहता है। महिला वर्ल्ड कप चैंपियन को पुरुषों से ज्यादा मिलेगी प्राइज मनी। आईसीसी ने बदल दी तस्वीर। आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए प्राइज मनी की घोषणा कर दी है। इस बार महिला वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को पुरुषों से ज्यादा इनामी राशि मिलेगी। पुतिन ने जमकर की भारत और चीन की तारीफ। यूक्रेन में तख्तापलट पर दे दिया बड़ा बयान। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट को सुलझाने में भारत और चीन के प्रयासों की सराहना की। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में संकट पश्चिमी समर्थित तख्तापलट का नतीजा है, आक्रमण का नहीं। उन्होंने एससीओ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण बताया और सदस्य देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग पर जोर दिया। पुतिन चिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात पर अमेरिका को लगी मिर्ची। ट्रंप के चेले ने उगला जहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नेवारो ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए रूस से तेल खरीदने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से रूस को युद्ध के लिए पैसे मिल रहे हैं और भारतीयों की कीमत पर ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। नेवारो ने पीएम मोदी की पुतिन और शी चिनपिंग से मुलाकात पर भी सवाल उठाए हैं। यूपी में कारतूसों का उत्पादन करेगी अदानी की बड़ी कंपनी। सेना के लिए रोबोट और मिसाइल बनाने का भी लक्ष्य। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कानपुर में अपने संयंत्र में कारतूसों का उत्पादन बढ़ाएगी। कंपनी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है और सैन्य उपकरणों का उत्पादन कर रही है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बड़ा खुलासा। अपशब्द कहने की पहले से थी तैयारी, रिहर्सल तक करवाई गई थी। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने की योजना पहले से ही बनाई गई थी। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद द्वारा बनाए गए मंच पर इसका रिहर्सल भी किया गया। काबुल से दिल्ली तक डोली धरती। भूकंप से 9 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने काफी तबाही मचाई है। दक्षिणी पूर्वी हिस्से में रात को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, जिससे कई घर मलबे में बदल गए। इस घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 लोग घायल हो गए। भूकंप का असर पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0 मापी गई। यूपी में इस समय मौर्य समाज के 2 लीडर बीआरपी सुप्रीमो आरपी मौर्य व पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य
एक दूसरे पर काफी दिनों से जुबानी जंग चल रही है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। स्वामी समर्थकों का आरोप है कि मौर्य समाज को गाली देने वाले आशीष तिवारी पर आरपी मौर्य का हाथ है। मिशन दोनों का एक ही है, अशोका राज पुनः स्थापित करना। खैर ये सब चुनावी रणनीतियां हैं। उत्तर प्रदेश में रवि मौर्य जगदीशपुर थाना अमेठी अपने साथियों के साथ रील बनाने आया था। मौर्य जाति सुनते ही भड़क गया। चौकी इंचार्ज मारी गुप्तांगों पर जूते की ठोकर। चौकी इंचार्ज की घिनौनी हरकत के लिए निलंबित होना चाहिए। हरदोई में पुलिस कस्टडी में रवि लोधी की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी है। शव लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे जाम, थाने में घुसने का प्रयास, पुलिस पर गुस्सा फूटा। गांव-गांव से उमड़ी भीड़। कानून के रखवाले ही जब जालिम बन जाएं तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाती है। गौतम बुद्ध पार्क को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, कानपुर नगर में बुद्ध पार्क स्थित है, जो ये बौद्ध धर्म एवं अम्बेडकर अनुयायियों के आस्था का केंद्र है। सरकार द्वारा इस बुद्ध पार्क में जो दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, ये कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके।